अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टडी करने वाले हैं जो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हमारी रह गई हैं। एक हमारे पास डिस्प्ले है, विजिबिलिटी है, फ्लोट है और क्लियर है। तो फाइल बना लेते हैं यहाँ से हम। लेसन नंबर 6 हमारा है और उसको ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर पे और उसको ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र पे भी। ठीक हो गया। और यहाँ से हम 6 इसको कर लेते हैं। अच्छा, फ्लोट और डिस्प्ले, पहले हम फ्लोट को स्टडी कर लेते हैं, फिर हम डिस्प्ले और विजिबिलिटी के ऊपर आते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने यही काम बनाया हुआ है और उसको भी हम रखते हैं रिफ्रेश। हमने काम ये किया हुआ है, यहाँ पे जो ये कलर सिर्फ रखते हैं, पोजीशन हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा काम कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसको हम करते हैं बॉर्डर। ठीक है, एक रूल है वो मैं बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा, जब भी आप वेबसाइट बनाओगे तो वो काम आएगा। सेव किया, रिफ्रेश। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा कि हमेशा जब आप मल्टीपल बॉक्स बनाते हो, ठीक है, आपने 3-4 बॉक्स बनाने हैं, जैसे मैंने ये 3 बॉक्स बनाए हुए हैं, तो इन 3 बॉक्स के लिए मैंने क्या किया है, एक मेन बॉक्स बनाया है जिसके अंदर ये 3 बॉक्स बने हुए हैं। तो हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के अंदर भी सेम यही होता है कि मिसाल के तौर पे आप मेन्यू बना रहे हो या हेडर बना रहे हो, हेडर के अंदर उसका लोगो होगा, उसके मेन्यू भी हो सकते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, तो आप 2 बॉक्स बनाओगे। लेकिन इन 2 बॉक्स के लिए आप जो है एक मेन कंटेनर बनाओगे जो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बनेंगी। जैसे अभी हमारे सामने एग्जाम्पल है कि हमने 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तो इन 3 बॉक्सेस के लिए हमने एक मेन बनाया है, ताकि अगर मैं इसको मूव करूँ या जो भी काम करूँ वो इसके लिमिट के हिसाब से वो काम हो। अब मैंने काम ये करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे बॉक्सेस हैं ये एक दूसरे के रिलेशन में रहें, रिलेशन इनका ख़त्म नहीं हो, लेकिन ये एक दूसरे के सामने आ जाएं। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी दी हुई है जिसका नाम है फ्लोट लेफ्ट। वो हम बॉक्स पे लगाएंगे क्योंकि तीनों के ऊपर बॉक्स क्लास लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट लेफ्ट। सेव रिफ्रेश करूँगा मैं यहाँ के, तो फ्लोट लेफ्ट करने से क्या होगा कि जो ये बॉक्स है वो अब नीचे नहीं आएंगे, वर्टिकली नहीं आएंगे, अब वो हॉरिजॉन्टल आएंगे। यानी कि अब मैं जो भी बॉक्स क्रिएट करूँगा वो डाउन पे नहीं आएगा, यानी कि नीचे की तरफ नहीं आएगा, वो आगे की तरफ आएंगे। क्योंकि हम जब भी काम बनाते थे तो ब्लॉक वाइज आते थे, अब वो ब्लॉक वाइज नहीं आएंगे, वो इन लाइन वाइज आएंगे। ठीक है, तो हमने उनकी फ्लोट चेंज कर दी इस वजह से। तो ये काफ़ी सारी जगह पे भी यूज़ होता है, जब आप काम बनाओगे तो इसका आपको अहमियत पता चलेगी। आप इस तरह भी कर सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस बॉक्स के अंदर 2 बॉक्सेस हो आमने सामने, फिर नीचे 2 बॉक्सेस हो आमने सामने। तो सिंपल आप क्या करोगे, अभी मैं अगर इसकी विड्थ बढ़ा दूँ, हमने जो मेन की विड्थ रखी है वो 400 रखी है, अगर मैं इनको यहाँ से कर दूँ 200 तो देखो आप, सेव रिफ्रेश, तो इस तरह से इधर आ जाएगा, एक इस तरह से इधर आ जाएगा। अब ये इस तरह से इसलिए मिल गया क्योंकि ये रेड है, तो मैं यहाँ से रेड वाले को यहाँ पे रख देता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश। ठीक, तो ये इक्वली हो गए, यानी कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो जिसके अंदर आपने 2 कॉलम रखने हैं, एक कंटेनर के अंदर, तो आप एक कंटेनर बनाओगे, उसके अंदर 2 डिव बनाओगे और उनको फ्लोट लेफ्ट कर दोगे, तो ये आमने सामने आ जाएंगे। अगर ये आमने सामने नहीं आ रहे, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको 210 कर दिया, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि आपने जो विड्थ रखी है वो इसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रही, क्योंकि 110 210 जो है वो ज़्यादा हो रहा है यहाँ से 400 से, तो इसलिए वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता, तो वो फ्लोट काम नहीं करेगा। तो जब भी फ्लोट काम नहीं करे तो ये समझ जाना कि आपने जो विड्थ बताई हुई है और जिस कंटेनर के अंदर वो बनाए हुए हैं उसकी विड्थ और उसकी विड्थ दोनों मैच नहीं कर रही है। ठीक हो गया, यहाँ से मैं इसको वापसी वैसी कर देता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है, कि हमने फ्लोट अगर यूज़ करना है तो फ्लोट इस तरह से होगा। अभी मैंने जो एक ज़्यादा बना दिया था उसको मैं हटा देता हूँ। अब फ्लोट आपने इस तरह से करना है कि एक फ्लोट आपका, यानी कि एक आपका यहाँ पे है फ्लोट, और अगर आप, अच्छा,
अभी हम फ्लोट लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, हम राइट साइड से भी कर सकते हैं, यानी कि हम राइट साइड से जा रहे हैं तो हम राइट से भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ग्रे वाला जो है वो ये राइट पे हो, बाकी ये दोनों आ रहे हों लेफ्ट के ऊपर, तो आप फिर इसके ऊपर जाके इन लाइन में CSS में लिखना पड़ेगा आपको कि भाई मुझे ग्रे वाला जो है स्टाइल एट्रीब्यूट लगाई, इसका जो फ्लोट है वो राइट पे होना चाहिए। रिफ्रेश करूँगा तो फिर ये राइट पे चले जाएगा। ठीक है, तो फ्लोट आप कर सकते हो राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, और अगर किसी फ्लोट लेफ्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक को अलग करना है तो आप इन लाइन में जाके उसको दे सकते हो। अगर उसमें क्लास दी हुई, जैसे ये ग्रे दी हुई हमने क्लास, तो ग्रे वाले पे भी जाके मैं लिख सकता हूँ, तो बात एक ही होगी। ठीक है, देखा। तो ये हो गई फ्लोट की एक क्लियर चीज़ कि फ्लोट अगर हम राइट पे करना चाह रहे हैं तो राइट पे भी कर सकते हैं, लेफ्ट पे करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मैंने फ्लोट किया हुआ है, अब मुझे इस फ्लोट को यहाँ से ख़त्म करना है, यानी कि दो के बाद जो फ्लोट है वो काम नहीं करे, वो फिर नीचे से स्टार्ट हो दोबारा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे ग्रे वाले पे, इस पे आते हैं ब्लू वाले पे, इन लाइन में जाके यहाँ हम लिखते हैं क्लियर बोथ। ठीक है, तो फ्लोट क्या होगा, ब्लू के बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा, अच्छा ब्लू से ही क्लियर हो जाएगा, तो वो ब्लू वाला नीचे आ जाएगा। अब अगर मुझे ग्रे वाला नीचे चाहिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, रिफ्रेश, तो ये ग्रे वाला नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद मैं जो भी बनाऊंगा वो उसके सामने ही आएगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि उसके बाद ये ब्लू वाला जो है, ये जो रेड वाला है ये नीचे आए, तो उसके लिए भी सिंपल आपने ये लिखना होगा क्लियर बोथ, तो ये वहाँ से भी फ्लोट को ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये सम टाइम होता है कि हम जब काम बनाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी हाइट ऑटो कर दूँ, कहाँ गई हाइट, मेन वाले की हाइट में ऑटो कर दूँ, क्योंकि पहले हम जब हाइट ऑटो करते थे तो उसमें जो काम बना हुआ होता था उसकी वजह से वो हाइट उसकी बढ़ती थी, लेकिन जब हम फ्लोट लगा देते हैं तो वो कनेक्शन टूट गया। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और हाइट देखोगे तो हाइट इसकी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग हुई हुई है, तो फ्लोट जो है वो कनेक्ट नहीं रहता आपके मेन से। तो हम क्या करते हैं, सबसे आखिर में जाके क्लियर कर देते हैं फ्लोट को, यानी कि बिल्कुल लास्ट में जाके यहाँ पे एक डिफ बना लो और इसको यहाँ पे बता दो कि क्लियर बोथ, तो वो आखिर में जाके जब क्लियर हो जाएगा तो फ्लोटिंग आगे से नहीं हो रही, तो आपकी जो हाइट है वो उसकी आ जाएगी, या फिर आप जो भी काम बनाओगे वो इसके टॉप पे ही रखना। ठीक हो गया। तो फ्लोट का काम ये है कि किसी भी एलिमेंट को अगर वो ब्लॉक वाइज आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, तो सामने लाने के लिए, इन लाइन में लाने के लिए आप फ्लोट यूज़ करते हो। फ्लोट लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है, और अगर आपने फ्लोट किया हुआ है दो के बाद आप चाह रहे हो कि फ्लोट जो है वो दोबारा नीचे से स्टार्ट हो, यानी कि ब्लॉक सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो, तो फिर आप वहाँ पे जाके इन लाइन CSS में क्लियर बोथ लिख देते हो, तो उससे ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, अब मैं डिस्प्ले और विजिबिलिटी का आपको समझाता हूँ कि वो क्या है। मिसाल के तौर पे ये ग्रे वाला है, मैं इस ग्रे वाले के ऊपर यहाँ से करता हूँ डिस्प्ले नन, सेव एंड रिफ्रेश। डिस्प्ले नन करने से क्या हुआ, आप देख रहे हो कि वो एलिमेंट जो है वहाँ से बिल्कुल गायब हो गया। मौजूद है, अगर आप इसकी कोडिंग देखोगे, F12 करो या आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर सकते हो, तो यहाँ से आप कोड देखोगे तो कोड यहाँ पे मौजूद है इस ग्रे वाले का। ग्रे वाले का कहाँ है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे कोड मौजूद है, लेकिन जब मैं इस पे माउस लेके आ रहा हूँ यानी कि इस कोड के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ नहीं दिखा रहा। जबकि ब्लू वाले पे आ रहा हूँ या रेड वाले पे आ रहा हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि ये बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ग्रे वाला यहाँ से नहीं बना हुआ। तो डिस्प्ले नन का मतलब ये है कि उसको वहाँ से बिल्कुल गायब कर दो। और जबकि इसके अंदर हम डिस्प्ले में और भी चीज़ें कर सकते हैं। अभी डिस्प्ले के बाद एक हमारे पास होता है विजिबिलिटी, सेव किया दोबारा आ गया। एक हमारे पास विजिबिलिटी है हिडन। विजिबिलिटी हिडन का मतलब है कि सिर्फ वो वहाँ से दिखे नहीं, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद होगा, बस वहाँ पे वो मुझे दिखेगा नहीं, उसकी विजिबिलिटी जो है वो हिडन हो जाएगी कि मुझे वो दिखेगा नहीं। अगर विजिबिलिटी मुझे दोबारा चाहिए, यानी कि हिडन के बजाय मैं यहाँ से विजिबल कर दूंगा तो मुझे दिखा देगा वो, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले के अंदर क्या है कि बिल्कुल वहाँ से वो हटा देगा, रिमूव कर देगा। अब डिस्प्ले जो है उसका काम क्या है, आपको फ्लोट समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया, और विजिबिलिटी समझ में आ गई कि विजिबिलिटी में वहाँ से सिर्फ उसको आपकी आंखों से दिखेगा नहीं, यानी कि वो वहाँ पे मौजूद होगा, वो दिखेगा नहीं, उसकी विजिबिलिटी हमने हिडन कर दी है। अब डिस्प्ले के अंदर क्या होता है, अब मैं यहाँ से करता हूँ काम, ये करता हूँ कि यहाँ से मैं इसको करता हूँ क्लियर को ख़त्म, ठीक हो गया।
और यहाँ से इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ से फ्लोट को भी ख़त्म करता हूँ। सेव एंड रिफ्रेश। अब ये आपके पास बॉक्सेस आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे भी सेम वही करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले इनलाइन करूँगा मैं। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है या लाइन इनलाइन ब्लॉक होता है मेरे ख्याल से, हाँ इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक में क्या होगा, वो एक लाइन में आ जाएंगे लेकिन उनमें हल्का सा गैप होगा और वो ब्लॉक वाइज आ जाएंगे, जैसे कि फ्लोट में आ रहे थे। लेकिन फ्लोट में क्या है, ये गैप नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि वो जो काम बने आपका वो गैप उसमें आए, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दोगे। और अगर आप यहाँ से करते हो इनलाइन, एक मिनट, यहाँ से आपके पास होगा एक ब्लॉक है आपके पास, ब्लॉक में आपके पास ब्लॉक वाइज आएंगे और इनलाइन नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे इनलाइन इनलाइन है लेकिन काम नहीं कर रहा। इनलाइन ब्लॉक ठीक हो गया। इनलाइन ब्लॉक में आपके पास सामने सामने आएंगे। अगर आपको गैप नहीं चाहिए तो आपके यूज़ करोगे फ्लोट यूज़ करोगे, ठीक है। डिस्प्ले हो गया, इनलाइन ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, यानी कि आपके सामने सामने आ रहा है, आप ब्लॉक वाइज से आ रहे हो तो आप ब्लॉक वाइज कर सकते हो। तो ये डिस्प्ले का काम है। और डिस्प्ले नन कर दोगे तो डिस्प्ले नन करने के बाद डिस्प्ले वापसी आएगा कैसे, डिस्प्ले नन करने के बाद डिस्प्ले आएगा इस तरह से कि आप उसको अगर ब्लॉक कर दोगे तो वो ब्लॉक वाइज आ जाएगा, और अगर इनलाइन कर दोगे, इनलाइन ब्लॉक कर दोगे तो वो इनलाइन ब्लॉक आ जाएगा। टेबल इनलाइन टेबल में भी सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। ये प्रॉपर्टीज़ का जो पार्ट हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। तमाम जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी इसके अंदर सारी क्लियर हो गई हैं। अब इनको यूज़ करके हम कुछ ना कुछ काम को बनाएंगे जिससे हमारी इसकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।